अरे दोस्तों, इंडिया के सब बैंक कस्टमर्स के लिए एक बड़ा अपडेट। 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। आरबीआई और एनपीसीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसका मतलब आपके लिए क्या है? क्या ये आपके रोज के बैंकिंग कामों को अफेक्ट करेगा? चलो सब समझते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले समझते हैं कि इंटरचेंज फीस क्या होती है। जब भी आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बैंक एटीएम वाले बैंक को एक फीस देता है। इसी फीस को एटीएम इंटरचेंज फीस कहते हैं और ये एटीएम चलाने और मेंटेन करने में मदद करती है। एटीएम इंटरचेंज फीस 2 रुपये BRH जा रही है। कैश निकालने जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अब 17 की जगह 19 रुपये के हो जाएंगे। बैलेंस चेक करने, मिनी स्टेटमेंट और पिन बदलने जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 6 की जगह 7 रुपये के हो जाएंगे। ये नई चार्जेस 1 मई 2025 से लागू होंगी। अभी आपको हर महीने कुछ फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। बड़े शहरों में अपने बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में दूसरे बैंक्स के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शंस। छोटे शहरों में किसी भी एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस। अभी बैंक इन फ्री ट्रांजैक्शंस का खर्चा खुद उठाते हैं, लेकिन इंटरचेंज फीस बढ़ने से बैंक आगे चलकर ये खर्चा कस्टमर्स पर डाल सकते हैं। इसका मतलब कम फ्री ट्रांजैक्शंस या फिर एटीएम से ज्यादा पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज। आरबीआई और एनपीसीआई ने इसके पीछे कुछ रीजन से ये बढ़ोतरी की है। पहला, एटीएम वालों की मदद करना। ज्यादा फीस से एटीएम नेटवर्क को मेंटेन करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी, कैश हैंडलिंग और मेंटेनेंस की वजह से एटीएम चलाना महंगा हो गया है और यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ने से कैश निकालने वाले लोग कम हो रहे हैं। हाँ, आरबीआई के हिसाब से जनवरी 2023 में 57 करोड़ एटीएम विथड्रॉवल्स हुए थे। जनवरी 2024 में ये घटकर 52.72 करोड़ रह गया। जनवरी 2025 तक ये और गिरकर 48.83 करोड़ रह गया। भले ही इंडिया में कैश अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोग यूपीआई, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल पेमेंट्स यूज करने लगे हैं। ये फीस ज्यादातर रेगुलर एटीएम्स पर ही लागू होगी। माइक्रो एटीएम्स, इंटरनेशनल एटीएम्स और कैश डिपॉजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल और भूटान में बैलेंस इंक्वायरी के लिए इंटरचेंज फीस 7 रुपये होगी, लेकिन विथड्रॉवल चार्जेस सेम रहेंगे। बैंक फ्री ट्रांजैक्शंस कम कर सकते हैं या कस्टमर्स के लिए एटीएम विथड्रॉवल फीस बढ़ा सकते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम वाले अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, जिससे रूरल एरियाज में एटीएम्स आसानी से मिलेंगे। ज्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ जा सकते हैं, जिससे एटीएम पर निर्भरता कम होगी। 2 रुपये की ये बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन अगर बैंक अपनी फ्री ट्रांजैक्शन पॉलिसी बदलते हैं तो आगे चलकर कस्टमर्स पर इसका असर पड़ सकता है। एटीएम फीस बढ़ने के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इससे कैश यूज करने का आपका तरीका बदलेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।